पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। पीडीएम को हारना है तो वकार से हारे, जरताज गुल कहती हैं पीडीएम ने हर जिल्लत का तौक अपने गले में डाला है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे वोट के बजाय नोट को इज्जत दे रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली जरताज गुल ने कहा है कि पीडीएम ने हर जिल्लत का तौक अपने गले में डाला है। हारना है तो वकार से हारे। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जरताज गुल ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे वोट के बजाय नोट को इज्जत दे रहे हैं। जरताज गुल ने कहा कि पीटीआई के निशान पर लड़ने वाला कभी इधर से उधर नहीं जा सकता। हम हमेशा वजीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जीत के हवाले से पुरुमीद हैं और जीत हमारी ही होगी। डाकू और चोर विक्ट्री का निशान बनाकर आते हैं। जरताज गुल ने मुतालबा किया कि सैयद हैदर गिलानी की फौरी तौर पर पंजाब असेंबली की रुकनियत खत्म की जाए। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने एतराफ़ कर लिया, ये उनके लिए शर्म का मकाम है। कराची एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारे की हंगामी लैंडिंग। हुक्काम का कहना है तैयारे की लैंडिंग से पहले ही मुसाफिर जबहक हो गया था। भारतीय तैयारे को मुसाफिर की तबीयत अचानक खराब होने पर कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ गई। पड़ोसी मुल्क भारत की निजी फिजाई कंपनी इंडिगो की परवाज 6E1412 शारजा से लखनऊ जा रही थी के दौरान परवाज एक मुसाफिर की तबीयत खराब हो गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे। पड़ोसी मुल्क भारत की निजी फिजाई कंपनी इंडिगो की परवाज 6E1412 शारजा से लखनऊ जा रही थी कि दौरान परवाज एक मुसाफिर की तबीयत खराब हो गई। मुसाफिर की हालत को देखते हुए तैयारे के कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तैयारे को उतारने की इजाजत मांगी। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुक्काम ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तैयारे को हंगामी लैंडिंग की इजाजत दी, ताहम मुसाफिर को बचाया न जा सका। कराची एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि हबीबुर रहमान नामी जिस भारतीय मुसाफिर के लिए तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की, वो तैयारे में ही खाली के हकीकी से जा मिला। डॉक्टरों की जानिब से मौत की तस्दीक, दस्तावेजी कार्रवाई और जरूरी इकदाम के बाद भारतीय तैयारा कराची से भारतीय शहर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया। वजीर आजम किस मुंह से एतमाद का वोट मांग रहे हैं? मरियम नवाज कहती हैं आप पर अदम एतमाद का फैसला आ चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि मुल्क में कोई वजीर आजम नहीं रहा। सिलेक्टेड का इक़्तिदार से चिमटने का कोई हक नहीं है। आवाम एहतसाब के लिए बेचैन बैठी है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में जो बात कौम को समझ आ गई थी वो सदर को कल समझ आई है। मरियम नवाज का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाब में जो बात कौम को समझ आ गई थी वो सदर को कल समझ आई है। सदर को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्हें देर से ही लेकिन समझ आ गई। सदर कह चुके हैं कि वजीर आजम आवाम का एतमाद खो चुके। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं है। आपका अपना सदर ये कह रहा है कि आप अपना एतमाद खो चुके हैं, आवाम का एतमाद, अपने मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं। तो मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो राय दी वो जाती नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत राय दी और आइन में तरमीम का इख्तियार ना ही इलेक्शन कमीशन और ना ही सुप्रीम कोर्ट को है। आप इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसको चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको सिर्फ ये पता नहीं है कि आपके अपने मेंबरान आपको छोड़ गए हैं, बल्कि आपको ये भी पता है कि अगर आप अवाम की अदालत में गए तो आपका तारीखी घेराव होगा, एहतसाब होगा, क्योंकि आप अवाम के मुल्जिम हैं। उनका कहना था बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में अरबों पति लोगों को टिकट्स दिए गए। बलोचिस्तान और KPK में ये जीते तो इलेक्शन बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद में एक निशिस्त हार जाए तो इलेक्शन ठीक नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी पोजीशन ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने वही पोजीशन तस्लीम की जो इलेक्शन कमीशन ने ली। जब आपके गलत काम को गलत कहें तो इदारे बुरे। अब इदारों को भी मालूम है कि इदारों की तस्दीक करने वाले कौन लोग हैं। मरियम नवाज का कहना था इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, इस पर एक्शन लेना चाहिए। इमरान खान फौज को भी सियासत में घसीट रहे हैं। बाकी जो इदारों को, वो फौज के इदारे को घसीटते हैं सियासत में। जिस दिन उनको जिल्लत आमेज शिकस्त होती है, उनके अपने मेंबर्स उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, उनके खिलाफ वोट देते हैं।
लगता है आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि अदालत को लगे कि जहां मैं हद पार कर रहा हूं मुझे रोका जाए। मौजूदा केस अपनी नौयत का मुनफरिद केस है और आज़ादी इजहार राय हर शख्स का बुनियादी हक है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी दरख्वास्तों की लाइव कवरेज से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने मुनीर ए मलिक की बीमारी के बायस जस्टिस काजी फाइज को दलाइल देने की इजाजत दे दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी से मकालमा किया कि अपनी दरख्वास्तों में उठाए गए नुकात पर दलाइल दें। दाएं बाएं बैठे जजेस इतनी तफसीलात सुनकर फोकस नहीं कर पा रहे, लिहाजा बेहतर होगा कि बराह रास्त असल मुद्दे पर आए। जस्टिस काजी फाइज ने दलाइल देते हुए कहा कि ज्यादा चालाक न होने की वजह से अपना नुक्ता समझा नहीं सका। 2 साल से मेरे खिलाफ हुकूमती प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज और अहले खाना के खिलाफ सरकारी चैनल से प्रोपेगेंडा किया गया। मसला 10 लाख तनख्वाह का नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल का है और मैं ये जंग अपने इदारे के लिए लड़ रहा हूँ। अपने दलाइल के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा जज्बाती हो गए और अदालत से सवाल किया कि अगर आप मेरी जगह आपकी अहलिया और बच्चे होते तो आप लोग क्या करते। कल को किसी भी जज को प्रोपेगेंडा में घसीटा जा सकता है। अगर फाजिल जजेस को कोई बात गिरा गुजरी हो तो माजरत चाहता हूँ। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि आज मुल्क में मीडिया की हालत देख लें। सहाफियों को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया जाता है और सहाफियों के अगवा पर वजीर आजम कहते हैं मुझे क्या मालूम क्या हुआ। सहाफियों पर तशद्दुद हुआ, किसी ने इंक्वायरी तक नहीं की। जिम्मेदारों का नाम बताऊं तो मेरे खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा। बाद अज़ा अदालत ने जस्टिस काजी के दलाइल के दौरान ही समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। कारोबारी दुनिया से भी खबर शामिल कर लेते हैं। वजीर आजम के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बराए तिजारत और तरक्की की सरबराही के लिए मुंतखब किया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बराए तिजारती और तरक्की की सरबराही के लिए मुंतखब कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि पाकिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बराए तिजारत और तरक्की की सरबराही के लिए मुंतखब किया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये इंतखाब साल 2021 के लिए है। ये कमेटी 1965 में तरक्की पजीर ममालिक की मुआशी तरक्की के लिए बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की क़यादत में CTD तिजारत और सरमायाकारी के लिए काम करेगा। याद रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुल्क में तिजारत और तरक्की के शोबे में इजाफा देखा जा रहा है। इससे कबल एक मौके पर अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि बैरून मुल्क सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मराद दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बैरूनी मुल्क सरमायाकारों को मराद देने से कारोबार में इजाफा होगा। मईशत से मुतालिक मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। मुशीर तिजारत का कहना था कि कारोबार में हाइल गैर ज़रूरी रुकावटें ख़त्म कर रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मराद दे रहे हैं। मौसम के हाल पर भी नजर डालते चलते हैं। गर्मी के वार शहरी हो जाएं तैयार। मौसम का हाल बताने वालों ने भी कह डाला कि शदीद गर्मी पड़ने वाली है। आइए मजीद जानते हैं महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस बारे में। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है कि रवां माह बारिश का कोई सिस्टम मुतवक्के नहीं है। रवां बरस गर्मियों का दौरानिया भी ज्यादा होगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि रवां माह शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने शहर कायद में मौसम गर्म रहने की पेशगोई करते हुए कहा कि रवां माह गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और रवां माह ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से मौसम अब से मरतूब रहेगा। दिन में गर्मी जबकि शाम में समंदरी हवाएं चलने का इम्कान है। रवां माह बारिश का कोई सिस्टम मुतवक्के नहीं और रवां बरस गर्मियों का दौरानिया भी ज्यादा होगा। अमूमन गर्मी का आगाज अप्रैल से होता है, लेकिन इस साल गर्मी का आगाज मार्च से हो गया है। पाकिस्तान दिस वीक में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।